So hello everyone. Today we will study the basic differences between DNA and RNA. In last class, we have studied an experiment called Hershey and Chase, where it was proved that DNA is the genetic material. But along with DNA, there is another molecule called RNA, which also plays an important role in the formation of protein. तो हम आज पढ़ते हैं कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंसेस क्या हैं। डिफरेंसेस जानने से पहले हम कुछ सिमिलरिटीज जानेंगे जो डीएनए और आरएनए में कॉमन मिलेंगी। So DNA and RNA both are the types of न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, दोनों भी न्यूक्लिक एसिड्स के टाइप हैं। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और दोनों भी पॉलीमर हैं जिनके मोनोमर को कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन के ही क्लास में हमने पढ़ा कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। सो न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट, दैट इज फॉस्फेट ग्रुप, देन शुगर मॉलिक्यूल एंड द नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, तो ये कुछ इनके सिमिलरिटीज हो गए। और डीएनए और आरएनए दोनों भी मॉलिक्यूल जो है वो न्यूक्लियोटाइड से ही बने होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर मोनोमर्स। तो देखते हैं कि दोनों मॉलिक्यूल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल टेबल दिया है जहाँ पे आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स दिए हैं, उनको वन बाय वन पढ़ेंगे और समझेंगे कि वो कैसे डिफरेंट है डीएनए और आरएनए में। तो पहला कैरेक्टर दिया है यहाँ पे शुगर। ठीक है, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों में आपको शुगर मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है, और वो शुगर मॉलिक्यूल होता है दैट इज पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर उन शुगर्स को कहते हैं जिनके मॉलिक्यूल में 5 कार्बन मिलेंगे। तो अगर स्ट्रक्चर देखें हम पेंटोज शुगर का, तो वो कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने पहले भी लास्ट क्लास में निकाला था, तो एक बार फिर से हम देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है। यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस रहेंगे, देन हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ OH। अभी डिफरेंस बताऊंगा कि शुगर कैसे डिफरेंट है डीएनए और आरएनए में। यहाँ पे हाइड्रोजन, देन OH, और यहाँ CH2OH, यहाँ पे अगेन हाइड्रोजन। अब यहाँ और एक पेंटो शुगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ताकि डिफरेंसेस क्लियरली पता चले कि डीएनए और आरएनए में कौन से तरह के पेंटो शुगर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे सेम निकाला है, बस यहाँ पे एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि है सेकेंड कार्बन पे। ठीक है, अगर यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे आप देखोगे, तो यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे देखो OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ ये जो सेकेंड कार्बन है, ठीक है, दिस इज सेकेंड कार्बन, यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो OH जिसमें प्रेजेंट है, इस शुगर को कहा जाता है दैट इज कॉल्ड एज राइबोज शुगर। ठीक है, राइबोज शुगर। और ये जो हमने स्ट्रक्चर निकाला है, इट इज कॉल्ड एज डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर। बस इस वजह से इसको डीऑक्सी कहा है, क्योंकि इसके सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन को हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डीऑक्सी राइबो शुगर। तो ये वाला जो शुगर मॉलिक्यूल है, ये आपको आरएनए में देखने को मिलेगा, इट इज फाउंड इन आरएनए। और ये जो शुगर मॉलिक्यूल है दैट इज डीऑक्सी राइबोस, ये आपको देखने को मिलेगा दैट इज डीएनए। ठीक है, तो वही डिफरेंस दिया है। तो डीएनए में आपको डीऑक्सी शुगर मिलेगा एंड इन आरएनए यू विल फाउंड राइबोस शुगर। ठीक है, तो ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया है शुगर मॉलिक्यूल में। देन सेकेंड कैरेक्टर दिया है यहाँ नाइट्रोजनस बेसिस। तो अगर डीएनए होगा तो डीएनए में आपको 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज एडेनिन, सेकेंड ग्वानिन, देन साइटोसिन एंड थाइमिन। वही अगर आरएनए में देखें तो एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन वही रहेंगे जो डीएनए में थे, लेकिन यहाँ पे डीएनए का जो थाइमिन वो रिप्लेस हो जाएगा यूरासिल में। तो यूरासिल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आरएनए। तो अगर आपको डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा मॉलिक्यूल डीएनए है और कौन सा आरएनए है, तो ये आपको यूरासिल और थाइमिन से पता चल जाएगा। अगर थाइमिन प्रेजेंट है तो वो डीएनए का मॉलिक्यूल है, और अगर यूरासिल प्रेजेंट है तो वो आरएनए का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजनस बेसिस है। द नेक्स्ट कैरेक्टर है दैट इज स्ट्रैंडेडनेस। स्ट्रैंडेडनेस का सिंपल मतलब है कि हाउ मेनी स्ट्रैंड्स आर देयर। ठीक है, अगर एक स्ट्रैंड है तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, और 2 स्ट्रैंड होंगे तो वहां पे डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो जनरली डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, यूजुअली डबल स्टैंडर्ड फॉर्म। और अगर आरएनए होगा तो यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में वो पाया जाता है।
लेकिन कुछ वायरसेस हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल मिलता है आरएनए, और वो डबल स्टैंड हो सकता है, ठीक है, बट कैन बी डबल स्टैंड इन सम वायरसेस। और ऐसे कुछ वायरसेस होते हैं जिनमें डीएनए जो है वो सिंगल स्टैंड भी पाया जाता है, तो ये एक्सेप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो नेक्स्ट कैरेक्टर दिया है यहाँ हेलिक्स। ठीक है, अब हेलिक्स तभी बन सकता है जब वहां पे दो स्ट्रैंड प्रेजेंट हो। ठीक है, व्हेन देयर आर टू स्ट्रैंड इन अ मॉलिक्यूल, तभी वो ये जो है हेलिक्स फॉर्म कर सकता है। और डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स फॉर्म में ही मिलता है यूजुअली, तो उसमें ही आपको हेलिक्स देखने को मिलेगा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था दैट इज वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डबल हेलिकल डीएनए, जो आपने 10th में पढ़ा है। ठीक है, और आरएनए यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में मिलता है, तो उसमें आपको हेलिक्स देखने को नहीं मिलेगा, नॉट फॉर्मिंग अ रेगुलर डबल हेलिक्स, एक्सेप्ट ऐसे वायरसेस जिनमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, तो उनमें हो सकता है कि आपको डबल हेलिकल फॉर्म देखने को मिले। ठीक है, तो ये हेलिक्स के बारे में है। डीएनए में आपको हेलिकल फॉर्म मिलेगा एंड आरएनए यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो उनमें आपको हेलिक्स नहीं मिलेगा। नेक्स्ट कैरेक्टर दिया है लोकेशन इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब यूकैरियोटिक सेल में ही यहाँ पे क्यों कंपेयर किया है, क्योंकि इन दी प्रोकैरियोटिक सेल देयर इज नो न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो सिर्फ साइटोप्लाज्म रहेगा, तो डीएनए होगा तो वो भी साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, न्यूक्लियोइड जिसे कहते हैं। और अगर आरएनए है तो वो भी आपके साइटोप्लाज्म में ही पाया जाएगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में यहाँ पे हम दो लोकेशन देख सकते हैं, एक होता है दैट इज सेल, और दूसरा लोकेशन देखने को मिलेगा दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है, तो डीएनए का जो लोकेशन होता है मेनली इन दी न्यूक्लियस पाया जाता है। और अगर यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें ऐसे कुछ और ऑर्गेनेली होते हैं जिनमें भी आपको डीएनए देखने को मिल सकता है, तो स्मॉल अमाउंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होगा तो उसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहेंगे, और क्लोरोप्लास्ट में होगा तो क्लोरोप्लास्ट डीएनए। ठीक है, लेकिन अगर आरएनए की लोकेशन की बात करें, सो इट इज मेनली इन दी साइटोप्लाज्म में मिलता है, ऑल्सो इन न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में कौन से टाइप के मिल सकते हैं, एमआरएनए, एमआरएनए सिंथेसिस एंड एसएनआरए। ठीक है, अब एमआरएनए क्यों मिलता है न्यूक्लियस में, ठीक है, इसका रीजन है कि ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, ये जो है न्यूक्लियस में ही होता है, तो एमआरएनए आपको वहां देखने को मिलेगा। और एक आरएनए का टाइप होता है दैट इज आरआरएनए। ठीक है, आरआरएनए जहां सिंथेसाइज होता है उसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है, और न्यूक्लियोलस आपको न्यूक्लियस के अंदर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, सो आरआरएनए, एमआरएनए, एंड यहाँ पे दिया है एसएनआरएनए, ये कुछ एक्सेप्शन है जो आपको न्यूक्लियस में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यूजुअली अगर हम आरएनए की बात करें तो वो साइटोप्लाज्म में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एमआरएनए एंड आरआरएनए ये भी न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में ही जाते हैं और साइटोप्लाज्म में जाके अपना फंक्शन करते हैं। अब आरएनए का जो थर्ड टाइप है दैट इज टीआरएनए, वो एक्सक्लूसिवली आपको साइटोप्लाज्म में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और इन तीनों के भी फंक्शन जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ दिया है दैट इज स्टेबिलिटी। ठीक है, डीएनए इज केमिकली मोर स्टेबल ड्यू टू डीऑक्सीराइबोज एंड डबल स्टैंडर्ड नेचर। अब ये डीऑक्सीराइबोज नेचर जो है डीएनए को स्टेबल क्यों बनाता है, क्योंकि अगर हम राइबोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर देखें हम डीएनए में, तो इसके सेकेंड कार्बन पे जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन पाया जाता है, एज कंपेयर टू आरएनए जिसके सेकेंड कार्बन में क्या प्रेजेंट था, दैट इज ओएच ग्रुप प्रेजेंट था। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओएच ग्रुप इज मोर रिएक्टिव, तो वो मॉलिक्यूल को अनस्टेबल कर देगा, कोई भी अगर नया मॉलिक्यूल आए तो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन डीएनए जो है उसमें सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है सेकेंड कार्बन पे, तो मोर स्टेबल होता है। और उसका जो डबल स्टैंडर्ड नेचर है दैट इज डबल हेलिकल फॉर्म, वो भी उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और ये दोनों भी फीचर जो है आरएनए में देखने को नहीं मिलेंगे। तो आरएनए में देखो यहाँ पे लेस स्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओएच ग्रुप एट दी सेकेंड कार्बन पोजिशन ऑफ राइबोस। ठीक है, राइबोस शुगर के सेकेंड कार्बन पे ओएच ग्रुप आ जाता है, दैट्स व्हाई इट इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू डीएनए। और यही रीजन है जिसकी वजह से डीएनए जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल में स्टेबिलिटी होना एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है उसमें। ठीक है, तो ये है स्टेबिलिटी जो डीएनए और आरएनए में पाई जाती है, डीएनए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए। आगे फीचर देखते हैं दैट इज टाइप्स। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप्स पाए जाते हैं, तो अगर डीएनए के टाइप्स देखें हम, वन मेन टाइप। ठीक है, तो डीएनए इटसेल्फ टाइप, डीएनए का कोई टाइप नहीं है, जिस लोकेशन पे वो पाया जाता है उसी के हिसाब से उसका नाम आएगा। अगर वो न्यूक्लियस में पाया जा रहा है तो न्यूक्लियर डीएनए बोलेंगे उसे, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जा रहा है तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और अगर क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है तो उसे कहेंगे दैट इज क्लोरोप्लास्ट डीएनए। ठीक है, तो वही एक ही टाइप मिलेगा।
लोकेशन के हिसाब से नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आरएनए में देखें तो आरएनए में आपको सेवरल टाइप्स ऑफ आरएनए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 मेन टाइप्स पाए जाते हैं आरएनए के, दैट इज एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। अब इसके अलावा और अगर टाइप देखें तो एसएनआरएनए, एमआईआरएनए एक्सेट्रा, और ये आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। और भी टाइप्स पाए जाते हैं आरएनए के जो हम आगे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है टाइप्स। लास्ट कैरेक्टर यहाँ दिया है दैट इज फंक्शंस। ठीक है, कि डीएनए का क्या फंक्शन है एंड आरएनए का। तो डीएनए का फंक्शन सिंपल है, इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस। ठीक है, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उनको ट्रांसफर करने में डीएनए का एक इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज इट कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और अगर आरएनए के फंक्शंस देखें तो इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए के जितने भी टाइप्स हैं वो सब अपना अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे एमआरएनए इज दी मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए इज दी अडाप्टर आरएनए, और आरआरएनए जो है स्ट्रक्चरल एंड कैटेलिटिक रोल प्ले करता है। ठीक है, अभी इनका डिटेल फंक्शनिंग क्या है वो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ हमने बेसिक डिफरेंसेस देखे डीएनए और आरएनए में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स है आपके तो कमेंट्स में आप उसको शेयर कर सकते हो। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। तो तब तक के लिए थैंक यू।